हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, तो डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी की किसने करी थी? हेनरी बैक्यूरेल, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी 1896 के अंदर। ठीक है, तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो रेडिएशंस इमिट करते हैं। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी एमिट करते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। ठीक है, और जो रेडिएशन एमिट करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो उस रेडियो एक्टिविटी का फिर डिस्कवरी कैसे हुई वो अब हम देखेंगे। किसने करी थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। तो देखो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी रेडियो एक्टिविटी की। जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ना, हेनरी बैक्यूरेल, इन्होंने एक बार अपने ड्रॉर के अंदर, अपनी टेबल के ड्रॉर के अंदर एक यूरेनियम का साल्ट एक ब्लैक पेपर में रैप करके और एक फोटोग्राफिक प्लेट, इन दोनों चीज़ों को अपने ड्रॉर में रख दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उन्होंने जब ड्रॉर खोला तो देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट थी ना वो पहले जैसी नहीं रही, वो थोड़ी सी डार्क हो गई थी। ठीक है, डार्क, और उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वो जो यूरेनियम साल्ट उसके साथ रखा हुआ था ना ब्लैक पेपर में रैप करके, उस ब्लैक पेपर में जो रैप करके रखा हुआ था वो यूरेनियम साल्ट की शेप एज इट इज़ उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर छप गई थी। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि इस ड्रॉर के अंदर तो कहीं से लाइट भी नहीं आ रही है कि भाई बाहर से कोई लाइट आई हो उससे जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कोई निशान पड़ गया, वो अफेक्ट हो गई। ठीक है, और भी उन्होंने देखा कि और कोई सोर्स नहीं था जो उस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर सके। तो इसका मतलब ये था कि जो उसके साथ में वो यूरेनियम सॉल्ट रखा था उन्होंने ब्लैक पेपर के अंदर रैप करके, उसने ही कुछ इफेक्ट डाला है जिससे वो फोटोग्राफिक प्लेट पे निशान आ गया। ठीक है, और उसका इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था उस यूरेनियम साल्ट का कि वो पेपर के अंदर रैप करने के बाद भी उसका निशान एज इट इज़ फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आ गया। ठीक है, फिर इस चीज़ की स्टडी करने के लिए कि किस टाइप्स की उसने क्या रिएक्शन करी, क्या रेडिएशंस एमिट करी, तो उसके लिए फिर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया उन्होंने, जो ये आपके सामने है। तो देखो इस टाइप का एक लेड का ब्लॉक लिया उन्होंने। ठीक है, लेड सब्सटेंस का, और इसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, ये सारे क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस लेड के ब्लॉक के अंदर रखा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसके सामने ये जो दिख रही है ये एक लेड की शीट लगा दी। ठीक है, जिसके बीच में एक होल था। ठीक है, और फिर ये ऊपर और नीचे दो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स लगा दी। इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, और यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया तो उसने रेडिएशंस एमिट करी। ठीक है, इस चीज़ का तो प्रूफ अंदाज़ा उसी से लग गया था कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था यूरेनियम जिसको ड्रॉर के अंदर रखा था उसका निशान फोटोग्राफिक प्लेट पे आ गया। उसका मतलब वो रेडिएशंस कुछ इमिट कर रही है, तभी उससे फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हुई है। तो जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा तो इसने रेडिएशंस जब एमिट करनी स्टार्ट हुई तो इसमें से जो लेड की शीट थी इसमें से गई रेडिएशंस, और जो रेडिएशंस हैं वो 3 टाइप का बिहेवियर उसने शो किया। ठीक है, 3 टाइप की रेज उस रेडिएशन के अंदर पाई गई। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट्स लगा रखी है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, तो क्या हुआ कि एक टाइप की जो रेज थी वो तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ गई। ठीक है, यानी उन जो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है उस पे खुद पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो जो एक टाइप की रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज वाली प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यानी उन वाली रेज पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिवली चार्ज था उन वाली रेज पे, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी। ठीक है, तो जो रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी उन रेज को नाम दिया गया अल्फा रेज। ठीक है, जो नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी उन वाली रेज को नाम दिया गया अल्फा रेज। ठीक है, और जो ये अल्फा रेज होती हैं इनका
जो है ये हीलियम 2 पॉजिटिव के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके इक्वल होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके हर पार्टिकल में मास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और 2 का उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना वो किसके इक्वल होते हैं, 2 हीलियम 4, 2 का तो 2 पॉजिटिव चार्ज और 4 उसका एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। दूसरे टाइप की जो रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, यानी पॉजिटिवली चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है तो उन पे खुद पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाली रेज को क्या बोला गया, बीटा रेज, ठीक है। और तीसरी टाइप की जो रेज थी वो ना ही तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई ना ही नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। ये रेज कैसी थी, न्यूट्रल, और इन रेज को क्या बोला गया, गामा रेज। ये वाली जो गामा रेज थी ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता और इनका मास भी नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा और वो फिर स्लाइड शीट में से उसकी रेडिएशन पास हुई तो वो उसमें से कुछ रेज तो पॉजिटिवली चार्ज थी जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, कुछ पॉजिटिवली चार्ज थी, कुछ पॉजिटिव चार्ज थी वो तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, जो नेगेटिवली चार्ज थी वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाली थी उनको बोला गया अल्फा रेज, नेगेटिव चार्ज वाली को बोला गया बीटा रेज, और जो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई ना नेगेटिव की तरफ ना पॉजिटिव की तरफ उन्हें क्या बोला गया, गामा रेज। तो ये 3 टाइप की रेज इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डिटेक्ट करी गई, ठीक है। और इस टाइप से डिस्कवरी हुई थी रेडियो एक्टिविटी की, कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस टाइप की रेडिएशंस एमिट करते हैं और उन रेडिएशंस को क्या क्या नाम दिया गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज वाली रेज तो अल्फा रेज, नेगेटिव चार्ज वाली रेज बीटा रेज और न्यूट्रल चार्ज वाली रेज को गामा रेज बोला गया, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। किसने करी थी, हेनरी बैक्यूरेल, अ फ्रेंच साइंटिस्ट इन 1896। ओके, नेक्स्ट डिस्कवरी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।